थोड़े कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, जो मैं लिखे था मतलब की है एक तो मैं पूरी वर्डिंग बोला पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, या मैं जस्ट एन लिखदा पी ऑफ एक्स, दोनों मतलब सेम। तो आप इन्नी वड्डी लाइन बोलने की बजाय पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स आप जस्ट ए लिख देंगे तो ये पढ़ने वाला बंदा ही पढ़ूगा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स तो कोई गिवन है लाइक एज 5x² - 3x + 7। ठीक है, सारे जने अपने अपने नोटबुक पे फाइंड करोगे, बट कोई भी दसूगा नहीं x को 1 पुट करके आंसर कितना है, कोई भी नहीं दसूगा, जिसको पूछो x को 1 पुट करने पे क्या आंसर आ रहा है सिर्फ चेक करो, आंसर कोई भी नहीं बताएगा। हाँ जी नैतिक बताओ। 9 चेक 5 जिसका नहीं हुआ प्लीज वेरीफाई करो। हो गया 9 आ रहा है बस 5। अब सुनो बिल्कुल ध्यान से, सबसे पहले अगर स्क्वायर हो क्यूब हो जो भी पावर हो पहले वो ओपन करते हैं। 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। कई पता क्या करते हैं, बात सुनो, पहले करेंगे 5 × 5 फिर स्क्वायर कर देंगे 25। भाई ये काम स्क्वायर सिर्फ 1 का है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 को पहले मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, इन छोटी छोटी मिस्टेक से ध्यान रखो। 1 का स्क्वायर 1, 3 × 3 + 7, 5 × 5 - 3 + 7। अब जिनको ये प्लस माइनस में दिक्कत है वो भी देख लो, पहले जिनके आगे प्लस है उनको प्लस कर दो। 5 और 7 12 -3 और 12 - 3 लिखना हो गया। ओके जी, बिल्कुल बच्चों की तरफ सवाल था। कोई भी ऐसा पर्सन जिसको ना पता लगा हो, जिससे पूछा जाए सिर्फ वही जवाब दे। कोई पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल वाली, क्या वो y लिखो, p ऑफ y लिखो, कुछ भी लिखो, सिंपल यही है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। पॉलिनोमियल है क्यों वो आर हो कुछ भी हो, इसका मतलब क्या है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। क्यों भैया जरूरी थोड़ा है पॉलिनोमियल की स्पेलिंग p से शुरू है तो आप p ही लिखोगे। तब ये बच्चे कंफ्यूज हो, इनके भी पता नहीं किया मैं। कुछ भी हो आपके लिए पॉलिनोमियल ही है, कुछ भी हो आपके लिए पॉलिनोमियल ही है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। इसको भी और एक्सप्लेन करो, जो इन्होंने क्वेश्चन दिया मैं वही लिख रहा हूं ताकि आप क्वेश्चंस में कंफ्यूज ना हो। लिख कुछ भी सकते 3y³ - 4y + √11। y की वैल्यू 2 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो, जिससे पूछा जाए वही जवाब। अजय केशव क्या आंसर है? हाँ जी कितना है जी 16 √11 प्लस है। देखो बस सुनो ये 3 y की वैल्यू 2 ऊपर क्यूब 4 y की वैल्यू 2 + √11 3। पहले 2 का क्यूब किया 8। बार बार कह रहा हूं ऐसा नहीं करना कि पहले 3 2 जा 6 कर, पहले 2 का क्यूब 8। 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। 4 2 जा 8 + √11 3 8 जा 24 -8 + √11 24 में से 8 माइनस किया 16 + √11। किसी को कोई डाउट है? ये प्लस नहीं हो सकते क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, क्योंकि इनकी पावर सेम नहीं है। इंश्योर आप कह सकते हो, क्योंकि अगर लाइक एज मैं कहूं 16 + x क्या आप इनको ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसी प्रकार इनको आप ऐड नहीं कर सकते। √11 में सिर्फ √11 वाली टर्म ही ऐड हो। आपके पास कोई पॉलिनोमियल है लाइक एज p ऑफ t, कोई पॉलिनोमियल है 4t⁴ + 5t⁻³ -t² + 6। t की जगह पे a पुट करके आंसर पता कीजिए, जिससे पूछा जाए सिर्फ वही जवाब का। a पुट कर, हाँ जी t की जगह पे a पुट कर। हाँ जी भाई बताओ क्या है भाई, क्या बताओ
4a की पावर 4 प्लस 5a की पावर 3 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 6 t की जगह पे 4 पुट करना है, t की जगह पे a पुट करना है, t की जगह पे a पुट करना है, t की जगह पे a पुट करना है। आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? क्योंकि लाइक टर्म्स ही नहीं है। a का होना लाइक टर्म्स नहीं होता। वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए, फिर लाइक टर्म्स होते हैं। एक को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा उससे। क्या बोल रहे हो? दसो। तो ए है तो ए की पावर 4 होगी। a है, ए की पावर 4 होगी a की पावर 4 है, तो ए आ जाएगा आंसर। तो a की पावर 4 क्यों है? a की पावर 4 मतलब a को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो a कैसे आएगा? a को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना तो a कैसे आएगा? ठीक है, अब 2 की पावर 4 है, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके क्या 2 ही आएगा? तो भी इसमें ऐसे तो वन को करके क्या बोल रहे हो? फिर इसमें तो मैं कोई कांस्टेंट तो नहीं कर। फिर क्या होगा? a की पावर 4 का आप ओपन नहीं कर सकते, फिर तो आप इसको भी कहोगे कि t की पावर 4 t आ जाएगा, t की पावर 3 t आ जाएगा, t की पावर 2 t आ जाएगा, फिर तो ऐसे कोई पावर एग्जिस्ट ही नहीं करती। a की पावर 4 का मतलब क्या है? a को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना, सही है ना? t की पावर 4 का मतलब क्या है? a की पावर 4 को a को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना, ये a के इक्वल नहीं होता। ओके, तो इसका आंसर ये रहेगा, क्योंकि इसमें कोई लाइक टर्म ही नहीं है, आप कुछ ऐड ही नहीं कर सकते। और ये आपका है 2.2 एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड एग्जांपल, क्योंकि 2.1 में सिर्फ एक ही एग्जांपल था, ये सेकंड एग्जांपल है। बुक बंद ही रखो, सिर्फ समझो। नहीं समझो। हाँ जी, नेक्स्ट वन चेक करो। आपको भी पॉलिनोमियल दी हुई है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। पहले x को 0 पुट करो, पता करो आंसर, x को -1 पुट करो, आंसर पता करो, x को 2 पुट करो, आंसर पता करो। डू फास्ट, तीनों आंसर पता। तीनों आंसर बता रहे हैं। हाँ जी, मैं पहले ना 3 होगा। 2 लाख जब पूछा जाए तो आगे ठीक है ऐसे जी जी। हाँ जी, किस किस का आंसर आ गया? अभी तो नहीं एक लास्ट रहेगा। हाँ जी, क्या है तीनों? किसका? तीनों बता दो। तीनों का पहले का तो भी 0 आएगा, सॉरी 3 आएगा, सेकंड का -6 आएगा और थर्ड का 3 आएगा। चलो चेक करते हैं, का 3 नहीं है, 5 नहीं है। देखते हैं जी। आई डोंट वांट इट, चेक करते हैं। सबसे पहले x को 0 पुट किया, बस बिल्कुल शांत होकर इधर ध्यान दो। सबसे पहले x को 0 पुट किया, देखो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3, तो क्या आ गया 0 माइनस 0 प्लस 3, दैट्स मीन क्या आ गया 3। फर्स्ट पार्ट क्लियर है सभी को? सेकंड पार्ट चेक करो, -1 पुट करना है, 5 -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1 का स्क्वायर, 1 को आप जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो 1 ही होगा, क्योंकि माइनस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके प्लस आता है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से करके 1 आ गया, माइनस को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया प्लस, क्योंकि माइनस को अगर इवन टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है, माइनस को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, 8 टाइम मल्टीप्लाई करो, हम माइनस के साथ माइनस कर दो जाए। कैसे करो? पहले स्क्वायर है ना, तो पहले स्क्वायर, तभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कई जगह डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर करो, पहले स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर करो। ओके, अगर माइनस इवन टाइम है, 2 टाइम है, 4 टाइम है, 6 टाइम है, 8 टाइम है, तो आंसर में प्लस आ जाता है। अगर माइनस ओड टाइम है, मतलब -1 टाइम है, 3 टाइम है, 5 टाइम है, 7 टाइम है, तो आंसर में माइनस, क्योंकि यहाँ पे -2 टाइम है, -2 टाइम है तो क्या आ जाएगा प्लस, मतलब कि अगर क्या आ जाएगा माइनस, अगर इवन टाइम है तो क्या आ जाएगा प्लस। -2 टाइम है, दैट्स मीन क्या आएगा प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस, प्लस 3 क्या आ गया -5
-4 प्लस आगे क्या आ गया -9 प्लस 3 तो कितना आ गया हाँ जी किसी भी स्टेप में बताओ आगे देखो x को 2 पुट करना है 5 2 -4 2 का स्क्वायर प्लस 3 5 2 या 10 सॉरी डन गो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 10 4 4 जा 16 प्लस 3 राउंड अभी पूरी 10 और 3 13 minus 6 तो कितना आ गया -6 मैं 30 लिखता से गलती ना पूरे 10 से 10 ही होगा ठीक है नहीं ठीक है सही लिखा है 13 minus 6 कितना होगा -3 हाँ जी डाउट हाँ जी देखो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है पहले 0 पुट जितने मैच नहीं हो रहा उतने दस ठीक है y नो 0 -0 प्लस 0 10 क्या 0 -0 प्लस 1 आंसर कितना हो गया सही है इस पार्ट की सब डाउट है बस डाउट सिर्फ डाउट ओके 1 10 क्या -1 प्लस 1 10 क्या 1 -1 प्लस 1 और 1 कैंसिल हो गए कितना आ गया चेक करो 2 2 स्क्वायर -2 प्लस 2 स्क्वायर 4 -2 प्लस 4 और 1 5 -2 कितना आ गया 3 फर्स्ट पार्ट इससे नु किसी भी स्टेप से डाउट हो तो बस हां जी तो देखो 2 प्लस 0 प्लस 2 0 द स्क्वायर -0 द 2 plus 0 plus 0 minus 0 आंसर इज 2 चेक ओके सर हां जी बोलो की डाउट है देखो तीनों 0 तीनों 0 तीनों 0 सही है ठीक है जी 1 2 प्लस तीनों 1 तीनों 1 तीनों 1 2 प्लस 1 प्लस 2 1 10 क्या 1 1 का क्यों 1 1 नो जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही होगा क्योंकि 1 1 जा 1 नो 2 टाइम मल्टीप्लाई करके 2 नहीं आता कभी कह दो 1 2 जा 2 1 नो 2 नाल मल्टीप्लाई नहीं करना 1 दी पावर 2 मतलब 1 नो 2 टाइम मल्टीप्लाई कर ते 1 बच जा 1 ही तो 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल तो 2 2 या 4 अच्छा बोलो की डाउट है क्लियर 2 plus 2 2 the square minus 2 the cube 2 plus 2 the square 4 2 the cube 2 the cube मतलब 2 नो 3 टाइम मल्टीप्लाई करना 2 to 4 4 to जा 8 2 to 2 4 2 4 जा 8 minus 8 माइनस कैंसिल कितना हो गया हां जी इससे दोनों पार्ट्स कोई भी डाउट थोड़ी कोई पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x x क्यूब p ऑफ 0 करते हैं x की जगह 0 पुट करो 0 का क्यूब कितना आ गया 0 p ऑफ 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8 हां जी इसे नो थर्ड क्वेश्चन डन ये ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਾਊਟ ਚੱਲੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ मतलब p ऑफ 0 फाइंड देखो x की जगह 0 -1 x की जगह 0 प्लस 0 minus 1 कितना आ गया -1 0 plus 1 1 1 को बना करेंगे 1 minus आइडेंटिटी 0 minus 1 0 plus 1 1 पूरे कितना आ गया माइनस ओके सर जी अब प्लस माइनस का निशान जी छोटा बड़ा देख के लगाते हैं हां जी भी कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है जिसमें दोनों बराबर है कौन से मल्टीप्लाई में बड़ा छोटा मल्टीप्लाई में बड़ा छोटा देखते हैं प्लस माइनस में बड़ा छोटा अब भी ऐसे मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ नेगेटिव साइन काउंट करते हैं मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ नेगेटिव साइन काउंट करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव साइन सॉरी एक ही है तो एक ही आएगा ठीक है अगेन p ऑफ 1 1 minus 1 1 plus 1 minus 1 0
1 plus 1 2, 0 into 2 0 0 into 2, 0 again p of 2, 2 minus 1 2 plus 1, 2 minus 1 1, 2 plus 1 3 और 1 3 जा 3 हाँ जी किसे नो थर्ड से फोर्थ पार्ट आउट हो गई हाँ जी देखो बिल्कुल शार्प हो गए इधर कोई पॉलिनोमियल देती है फ्लेक्स से कहते -2 पर तो -2 + 2 कितना आ गया 0 और 2 + 2 कितना आ गया 4 मेन मुद्दे दी बात जो मैं क्वेश्चन करवाया किस लिए करवाया ये थोड़े कोई पॉलिनोमियल्स x की वैल्यू -2 पुट करन तो आंसर कितना आया 0 x की वैल्यू 2 पुट करन तो कितना आया 4 x ਦੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਆਨਸਰ 0 ਆ ਜੇ x ਦੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਰੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਆਨਸਰ 0 ਆ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 0 ਆਫ ਦਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ 0 अगर मैं पूछा कि इस पॉलिनोमियल दी जीरो कौन है जीरो का मतलब की है कि x की जगह पे की रखा जाए ताकि आंसर किया जाए जीरो कि अगर तुसी कदे भी लाइक उस नंबर दिता होया थोनु नंबर दिता जाऊगा ते तुसी चेक करना होगा कि ए वाला नंबर इसदी जीरो है या नहीं क्वेश्चन सुनो थोनु एक पॉलिनोमियल दी जाऊगी एंड मोर ओवर एक नंबर दिता जाऊगा ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ 0 ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ अगर आंसर 0 आ गया फिर तो इसकी 0 हैगी है अगर आंसर 0 ना आया जी मेरे 2 पुट करके आंसर 0 नहीं आया तो 0 नहीं है समझ सके दोनों भाई जेडे भी आपा क्वेश्चन रे डिस्कस करांगे जेडे भी क्वेश्चन डिस्कस करांगे हुन आपा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੂੰਗਾ एंड मोर ओवर वेरिएबल दी वैल्यू तुसी उस वेरिएबल दी वैल्यू पुट कर अगर आंसर 0 आ गया अगर पॉलिनोमियल दा आंसर 0 आ गया फिर तो तुसी कह दोगे कि ये इस दी 0 है अगर आंसर 0 ना आया फिर कह दोगे ये इस दी 0 नहीं है हां जी कितनी गाड़ी करें जब मुझे दसो की चीज है ठीक है समझ आ गया क्वेश्चन की है दोनों पॉलिनोमियल दी जाऊगी तो एक नंबर दिया जाऊगा ਤੇ क्वेश्चन ये पूछा जाऊगा कि जो ये नंबर है कि इस दी 0 है बस तुसी वैल्यू पुट करनी है जिवें पिछले क्वेश्चन च करते सी वैल्यू पुट करके बस अगर आंसर 0 आ गया तुसी कह दोगे कि उससे 0 है अगर आंसर 0 ना आया तुसी कह दोगे 0 नहीं तो इस पॉलिनोमियल दी 0 -2 ता है लेकिन 2 नहीं है हां जी ये जो थर्ड क्वेश्चन है उसे चेक करना है थोड़ी एक पॉलिनोमियल दी हुई है ते चेक करना है जो ये वैल्यू दी हुई है कि ये इसकी 0 है या नहीं बिल्कुल शॉर्ट पहले से x की जगह अगर मैं -1/3 पुट करता 3 ना 3 कट के -1 + 1 आंसर 0 आ गया तो यस ये 0 है यस ये 0 है 4/5 x की जगह 4/5 पुट करें फाइनल 5 कट गया 4 - 5 ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये 0 क्योंकि ये 0 आंसर नहीं आया तो ये इसकी 0 नहीं है कोई डाउट हो नो फुल 1 चेक करना है 1 का स्क्वायर -1 1 का स्क्वायर 1 -1 0 यस ये 0 -1 पुट करिए -1 का स्क्वायर -1 1 माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 -1 कितना आ गया 0 पहला 1 चेक करते हैं x की जगह पे 1 पुट करें 1 का स्क्वायर -1 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 -1 1 -1 कितना आ गया 0 तो ये 0 -1 पुट करो -1 का स्क्वायर -1 -1 का स्क्वायर क्या हुआ 1 -1 कितना आंसर आ गया 0 होता है 0 -1 -1 प्लस -1 -2 -1 प्लस 1 0 -1 -2 -3 क्यों माइनस प्लस सुनो इधर ध्यान दो भाई माइनस प्लस 1 और 2 3 बट ये कितना निशान है माइनस 0 किसी ने मल्टीप्लाई करा के 0 तो ये 0 यस
2 plus 1 2 minus 2 2 plus 1 3 2 minus 2 0 लेकिन आ जाओ पूरा x 0 का स्क्वायर 0 नहीं भी 0 है तेरी भी 0 है किसी नंबर पंजो पांच कोई भी डाउट हो बे बेझिझक पूछ हाँ देखो पहला ਤੁਸੀਂ -m/l ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਦੀ 0 ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ l x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਿਆ -m/l plus m l ਨਾਲ l ਕੱਟ ਗਿਆ -m plus m आंसर आ गया 0 यस a is the 0 है यस तो -1/√3 3 -1/√3 ऊपर स्क्वायर माइनस ठीक है जी फुल 3 माइनस का स्क्वायर करांगे प्लस 1 का स्क्वायर करांगे 1 √3 का स्क्वायर करांगे 3 पीछे के माइनस 1 बस 3 भी कर देगा 3 ना 3 कैंसिल हो गया माइनस क्यों आया 3 x की जगह की पुट करें -1/√3 ऊपर स्क्वायर -1 हां जी वर्षित x की जगह पे -1/√3 ऊपर स्क्वायर -1 3 ਦਾ 3 माइनस ਦਾ स्क्वायर कितना प्लस 1 ਦਾ स्क्वायर कितना 1 √3 ਦਾ स्क्वायर कितना पीछे कौन है -3 ना 3 कैंसिल हो गया 1 पीछे -1 ਦਾ माइनस आंसर क्या गया 0 यस ए भी 0 है ओके अब ये 2 बाय ऊपर स्क्वायर -1 देखो 3 2 ਦਾ स्क्वायर 4 √3 ਦਾ स्क्वायर 3 -1 4 -1 किनाया 3 ताई 0 नो हेलो ये दोनों पार्ट्स से डाउट है नो मतलब कि 1/2 एक्शन 1/2 अगर पर टोटल टू पुट करें 1 प्लस 1 भैया 1 ਨਾਲ 1 क्योंकि प्लस है ना तो क्यों कैंसिल होगी चलो अगर अपॉन च ਹੁੰਦੇ पहले कहा था अगर 1 -1 ਦਾ कैंसिल होके 0 आएगा बट अगर 1 ਤੇ 1 अपॉन च ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ 1 ਨਾਲ 1 ਕੱਟ ਕੇ 1 ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ तो फिर तो मतलब ही नहीं 1 ਨਾਲ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਹੁੰਦਾ 1 ਬਣ ਜਾ ਵੀ 1 ਹੁੰਦਾ 1 और 1 2 आंसर 0 आया ਤਾਂ ਇਹ 0 ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਸੁਣੋ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ जो हम लाइंस बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखो देखो मैं एक पॉलिनोमियल लिखी से पहला लाइक एज एक्सेस तो मैंने क्या से चेक करो कि 0 इज द 0 है या नहीं तो उसे एक्स की जगह पे 0 पुट करें सी तब 0 इज द 0 किसी पॉलिनोमियल दी जो 0 है 0 का मतलब क्या है कि उन्हें x की जगह पे की पुट करा कि आंसर 0 आ जाए 0 का मतलब की है इस 0 तो मतलब की है लाइक एस इस पॉलिनोमियल दी 0 कौन है -m/l इस पॉलिनोमियल दी 0 कौन है -m/l 0 तो मतलब की है x दी जगह पे मैं की पुट करा ताकि आंसर 0 आ जाए इस पॉलिनोमियल दी 0 कौन है -m/l किसी पॉलिनोमियल दी जो 0 है इस पॉलिनोमियल जिसको पूछना से कोई जवाब दे हां जी तो सिर्फ सुशांत इस पॉलिनोमियल दी 0 कौन है ए पॉलिनोमियल सी पूरे केड़ी चीज भर के आंसर 0 आया पूरे x की जगह पे की पुट करके आंसर 0 आया 0 इस अगर मैं थोड़े पूछा इस पॉलिनोमियल दी 0 कौन है 0 तक किसी पॉलिनोमियल दी जो 0 है वो 0 हो सकती है किसी पॉलिनोमियल दी 0 हो सकती है मेरा क्लियर यस हुन इसका पूछा अच्छा ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ क्वेश्चन इस पॉलिनोमियल दी 0 कौन है इस पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल दी अपना है -1/3 -1/√3 जरूरी नहीं है किसी पॉलिनोमियल दी 0 हो किसी पॉलिनोमियल दी 0 हो सकती है किसी पॉलिनोमियल दी जो 0 है वो 0 हो सकती है 0 हो सकती है इसका मतलब की है कि हो सकता है 0 पुट करके आंसर 0 आ हो सकता है किसी पॉलिनोमियल दी 0 होगी
बट जरूरी नहीं है कि किसी पोलीनोमियल दी 0 0 होवे, क्योंकि इस पोलीनोमियल दी जो 0 है वो कौन है -1/√3। इस पोलीनोमियल दी भी जो 0 है वो कौन है -n/। हमें जो वर्डिंग बोली है उस पे गौर फरमाइयो। मैं की बोलिया किसी पोलीनोमियल दी 0 0 हो सकती है, किसी पोलीनोमियल दी 0 0 हो सकती है, बट जरूरी नहीं है कि किसी पोलीनोमियल दी जो 0 है वो 0 हो। यानी गल समझ सकते हैं, किसी पोलीनोमियल दी 0 0 हो सकती है, बट जरूरी नहीं है किसी पोलीनोमियल दी 0 0 हो। यानी गल क्लियर? जी एक और गल अपन की पोलीनोमियल लिखी सी लाइक एस केड़े पार्ट के सी p of x अपन गिवन सी x + 1 x - 2। ਹੁਣ ਉਰੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸੌਰੀ -1 ਪੁੱਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ g। 2 ਪੁੱਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 0 g। और फिर -1 माइनस लगाना रहेगा भी ऊपर 1 में। ठीक है, पहला मैं दो लाइनें बोली सी किसी पोलीनोमियल दी जो 0 है वो 0 हो सकती है, किसी पोलीनोमियल दी जो 0 है वो 0 हो सकती है, बट जरूरी नहीं है कि किसी पोलीनोमियल दी 0 0 हो। तो किसी पोलीनोमियल दी 0 एक तो ਵੱਧ भी हो सकती है। अगर इस पोलीनोमियल दी मैं 0 पूछा, इस पोलीनोमियल दी 0 कौन है? एक -1 ते 2। इस पोलीनोमियल दी 0 कौन है? -1 ते 2। किसी पोलीनोमियल दी 0 0 हो सकती है, बट जरूरी नहीं है हर एक पोलीनोमियल दी 0 0 हो। किसी पोलीनोमियल दी 0 एक तो ਵੱਧ हो सकती है, बट तुसी जो लीनियर पोलीनोमियल है, जो लीनियर पोलीनोमियल है उसकी जो 0 होती है ना सिर्फ इको ही होती है। लीनियर पोलीनोमियल दी 0 सिर्फ इको ही होती है। चेक करो लीनियर पोलीनोमियल है ना वेरिएबल दी पावर 1 बट भाई उधर भी तो लीनियर पोलीनोमियल ए लीनियर पोलीनोमियल क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर लीनियर पोलीनोमियल दी जो 0 है वो सिर्फ इको ही होती है। लीनियर पोलीनोमियल दी 0 सिर्फ इको ही। हुणे जो मैं लाइना बोलिया चेक करो थोड़े एनसीईआरटी च लिखी हुई ने ये लाइना कहने अ 0 ऑफ पोलीनोमियल नीड नॉट बी 0। किसी पोलीनोमियल दी 0 जरूरी नहीं है 0 होगी। लाइक एस इस पोलीनोमियल दी जो 0 है वो 0 नहीं है। 0 में भी 0 ऑफ पोलीनोमियल 0 किसी पोलीनोमियल दी 0 हो सकती है। चेक कर लो इस पोलीनोमियल दी 0 0 कई बार हो सकती है कई बार हो जी। एवरी लीनियर पोलीनोमियल हैज वन एंड ओनली वन 0। हर एक लीनियर पोलीनोमियल दी एक ते सिर्फ एक ही 0 होगी। हर एक लीनियर पोलीनोमियल दी सिर्फ एक ते एक ही 0 है। पूरे जब आप -1/2 करांगे जब उरे -1/2 पुट करांगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो हर एक लीनियर पोलीनोमियल दी सिर्फ एक ही 0 होगी। ये लाइन नंबर 3 है। तो फोर्थ लाइन है अ पोलीनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0। किसी पोलीनोमियल दी एक तो बाद 0 हो सकती है, क्योंकि इस पोलीनोमियल दी -1 भी 0 सी ते 2 भी 0। एनसीईआरटी जो चारों लाइनां लिखे क्लियर। हां जी जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ नहीं ये कंफर्म नहीं है। हुन गल सुन ये बच्चे दी काफी दी थिंकिंग होती है। इधर एक गल सुनो बस कि लीनियर दी जे एक है तो क्वाड्रेटिक दी दो होंदियां। हुन देखो बस एक एग्जांपल देता जिवें एक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਆਡ੍ਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕੇ ਵੀ ਕੁਆਡ੍ਰੇਟਿਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੁਆਡ੍ਰੇਟਿਕ। तीनों क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इस पॉलीनोमियल दी जो 0 है ना वो सिर्फ 0 सिर्फ 0 पुट करके ही आंसर 0 होगा। कि कुछ और पुट करके आंसर 0 आ रहे ना जी कि x से जगह कुछ और पुट करके करे आंसर 0 आ जाएगा। इस पॉलीनोमियल दी जो 0 है वो 2 भी है, क्योंकि 2 पुट करके भी 0 आ रहा है। ते इस पॉलीनोमियल दी जो 0 है वो -2 भी है, क्योंकि -2 पुट करके भी आंसर 0 आ रहा है। इस पॉलीनोमियल दी जो 0 है वो की है 2 ठीक है। इस दी 0 सिर्फ 1 है, इस पॉलीनोमियल दी सिर्फ 1 है। इस पॉलीनोमियल दी जो 0 ने कितनी है 2। और पूरे कोई बुद्धिमान व्यक्ति कि में पूरे x की जगह पे की पुट करा के 0 आ जाए। सिर्फ 0 पुट करके 0 आ रहा है कि कुछ और करके 0 आ रहा है। पूरे की कुछ पर के 0 आ रहा है, 2 पर के 0 आ रहा है, -2 पर के 0 आ रहा है कि कुछ और पर के 0 आ सकता है नहीं है। हां जी तब पूरे की पुट करके 0
1/2 1/2 माइनस 1/2 कह रहे हो सी 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 4 एलसीएम 1 प्लस 17/4 नहीं आ रहा की बोल रहे सी माइनस कर दो यार माइनस माइनस 2 ना -2 द स्क्वायर प्लस -2 द स्क्वायर 4 प्लस 4 कितना आ गया माइनस कर दो -1 सॉरी का -1 द स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा 1 प्लस 4 कितना आ गया 5 ਹੁਣ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ पूरे कुछ भी पुट करके कदे जीरो आंदे वाई पूरे कुछ भी पुट करके हां जी उसके पूरे कुछ भी पुट करके जीरो नहीं आता ये क्यों नहीं आंदा वो चीज आपा हौली हौली जीरो फाइंड करनी सीखांगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगेगा चल चेक कर दो पूरे की पुट करांगे आंसर जी कोशिश करो होता गया हो गया इससे परसेंटेज यार जिन्ना पिछे होना चाहिए फालतू ਹੁਣ इस पॉलीनोमियल ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ जो थोड़ी थिंकिंग से ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਦੀ ਦੋ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਬਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਚਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है तो उसकी ज्यादा तो ज्यादा दो जीरो होगी अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है उसकी ज्यादा तो ज्यादा दो जीरो हो गया हो सकता है उसकी एक भी जीरो ना होवे हो सकता है उसकी एक जीरो होवे हो सकता है उसकी दो जीरो होवे भाई तीन तो बात नहीं दो दो तो ओमी अगर क्यूबिक पॉलीनोमियल की गल करोगे उसकी ज्यादा तो ज्यादा तीन जीरो हो गया तीन तो बाद जितनी डिग्री होगी ओनली मैक्सिमम और जीरो हो गया हां बट लीनियर पॉलीनोमियल दी एक ते सिर्फ एक ही जीरो होगा ओके